द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 30 मिनट्स। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसका हाफ लाइफ दिया है 30 मिनट्स। तो द टाइम इन मिनट्स टेकन बिटवीन 40% डिके एंड 85% डिके ऑफ द सेम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज, नीट में ये प्रॉब्लम पूछा गया है। तो उसका 40% डिके और बाद में 85% डिके हुआ, तो उसमें टाइम कितना लगेगा? तो ऑप्शन ए 60 मिनट्स, ऑप्शन ए 60 मिनट्स। कैसे? इसके पहले भी हमने वो फार्मूला देखा है, ये फार्मूला बाबू T2 माइनस T1। क्या फार्मूला बताया है? ऑलरेडी बताया, T अपॉन log 2 इंटू log N1 अपॉन N2 है ना। इसके पहले हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो N1 यानी वो अमाउंट जो बाकी रहेगी, प्रेजेंट है, और N2 यानी N1 यानी पहले केस में जो अमाउंट बाकी रहेगी, और N2 यानी दूसरे केस में। तो आप मुझे बताइए इधर साइड वर्क में पहले केस में कितना डिके हुआ है? सर 40%। अरे 40% डिके हुआ तो बचा कितना? 60%। तो N1 क्या रहेगा? 100 माइनस 40% यानी 60%। और N2, हाँ, तो दूसरे केस में डिके कितना हुआ? तो आप बोलेंगे सर 85%। अरे तो बचा कितना? तो 100 माइनस 85 यानी 15% बचा। टी यानी हाफ लाइफ, तो ये हाफ लाइफ हमें दिया है 30 मिनट। ये log 2 वैसे ही, ये log N1 की वैल्यू ये 60, N2 की वैल्यू 15, तो ये 30 अपॉन log 2, और ये log 15 4 जा 60 तो 4, तो ये 30 log 2 और log 4 यानी log 2 का स्क्वायर, तो 30 अपॉन log 2, ये 2 सामने लिया, इंटू log 2 कैंसल, तो 30 इंटू ये 2 यानी 60 मिनट्स। तो ये आ गया रे बाबू T2 माइनस T1, ये आंसर। तो आप मुझे बताओ वहां पे राइट ऑप्शन कौन सी रहेगी? ए इज द राइट ऑप्शन। इसके पहले भी इस प्रकार का प्रॉब्लम हमने क्या किया है? सॉल्व किया है। यस यस। हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ 20 मिनट दिया है, तो द टाइम इंटरवल बिटवीन 20% एंड 80% डिके विल बी। तो 20% डिके और बाद में 80% डिके में टाइम इंटरवल यानी टाइम डिफरेंस कितना रहेगा? तो बिल्कुल इसी प्रकार से यही प्रॉब्लम है, वही फार्मूला T2 माइनस T1 इक्वल टू T अपॉन log 2 इंटू log N1 बाई N2। T यानी हाफ लाइफ, N1 यानी पहले केस में बची हुई अमाउंट, बचा हुआ सब्सटेंस, N2 यानी दूसरे केस में बचा हुआ सब्सटेंस। तो ये साइड वर्क, N1 यानी बचा हुआ सब्सटेंस। तो पहले केस में डिके कितना हुआ इसमें बताओ? 20%। कितना रे बाबू? तो 100 माइनस 20 तो कितना बचा? 80%। और N2 दूसरे केस में कितना डिके हुआ? तो दूसरे केस में 80% डिके हुआ, तो बचा कितना? 100 माइनस 80 यानी 20%। तो यही फार्मूला अभी जो बताया। तो T अभी हाफ लाइफ पीरियड कितना दिया है यहाँ पे? 20। चेक कर लो फिर से हाफ लाइफ कितना दिया है। तो सर 20 दिया है अपॉन log 2, और ये log N1 की जगह अभी 80 और N2 की जगह 20, तो ये 20 वैसे ही अपॉन log 2, और ये log 20 4 जा 80 तो 4, तो ये 20 वैसे ही अपॉन log 2, और ये log 4 यानी 2 का स्क्वायर, तो ये 20 अपॉन log 2
इंटू ये 2 सामने लिया log 2, तो log 2 कैंसल, तो ये 20 इंटू 2 यानी 40 मिनट्स, ये आंसर आ गया। तो ऑप्शन बताओ अभी कौन सी? राइट ऑप्शन इज सी। सी इज द राइट ऑप्शन। तो देखो अभी ये भी उसी टाइप का प्रॉब्लम, तो ये दो प्रॉब्लम और एक पहले हमने सॉल्व किया, तीसरा, तो ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन टेक्निक देखो एक ही प्रकार से उसको सॉल्व किया जाता है। क्लियर क्या रे बाबू? यस यस। आप लाइव्स ऑफ टू रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स A and B are 20 minutes and 40 minutes respectively। दो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स दिए A और B, उनकी हाफ लाइफ दी है 20 मिनट्स और 40 मिनट्स। इनिशियली द सैंपल्स हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लाई। इनिशियली A और B के जो अमाउंट थी वो सेम थी। आफ्टर 80 मिनट्स, 80 मिनट बाद, द रेशियो ऑफ डिकेड नंबर ऑफ A and B न्यूक्लाई विल बी। तो 80 मिनट्स के बाद कितना पार्ट उनका डिकेड हुआ है ये हमें पूछा है, उसका रेशो, A और B का रेशो। तो ये भी प्रॉब्लम हमने इस प्रकार का लिया है। देखो मैंने आपको ऑलरेडी फार्मूला बताया है। कौन सा फार्मूला? बरोबर ध्यान दो। एक फार्मूला मैंने बताया है, देखो n इक्वल टू n0 e टू दी पावर माइनस लैम्बडा टी। क्लियर क्या? तो ये फार्मूला, इसमें n जो है ये है अमाउंट प्रेजेंट, अमाउंट प्रेजेंट, ये प्रेजेंट पे फोकस करो। अमाउंट प्रेजेंट एट टाइम टी। क्लियर क्या? ये n0 क्या है? इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट प्रेजेंट, फिर से प्रेजेंट, एट टाइम टी इक्वल टू 0, यानी इनिशियली जो अमाउंट प्रेजेंट है। ई यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लैम्बडा यानी डीके कांस्टेंट, और टी यानी तो अभी बताया ये टाइम। तो यहाँ यन वो अमाउंट है जो अभी बाकी रह गई है, लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें बाकी रह गई नहीं बोली, जो डिकेड हुई है वो पूछा है। अच्छा, इसी का एक दूसरा फार्मूला मैंने बताया, यन इक्वल टू n0 और इसके जगह आता है हाफ टू द पावर n। क्या? क्लियर किया? लेकिन हमें इस ये दोनों फार्मूले को, मतलब ना इसको दोनों को यूज नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें बोला है जो डिकेड हुआ है वो वाला पार्ट। तो ये हमारा, मैंने आपको रेफरेंस के लिए बताया, ये अमाउंट है जो प्रेजेंट है, अभी बाकी रह गई है, और हमें यह प्रॉब्लम में पूछा है जो डिकेड हुई है। क्या हुई रे बाबू? डिकेड हुई है। तो उस प्रकार का प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी लिया। तो देखो, ये देखो अभी ये नहीं, हाँ ये देखो, डिकेड यानी ही डिसइंटीग्रेटेड, यानी जो पार्ट डिके हुआ है, डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लाई ऑफ एलिमेंट। हाँ, तो ये यन डैश, ये यन रे जो प्रेजेंट रह गया, और ये यन डैश यानी जो डिके हुआ। क्लियर क्या? तो इसका फार्मूला मैंने बताया, क्या बताया मालूम है आपको? 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो इंटू 100%, परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो 100%। हाँ, तो n डैश इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। और यहाँ पे मैंने आपको बताया है ये n जो है वो क्या होता है, तो वो भी मैंने बताया। n इक्वल टू बताया t अपॉन t हाफ। तो टी हाफ यानी हाफ लाइफ। क्या रे बाबू? हाफ लाइफ। क्लियर क्या? यस। और टी यानी जो टाइम, मतलब कितने हाफ लाइफ ले वो टाइम लगा, तो वो टी, ये एक हाफ लाइफ का टाइम,
और ये टी यानी जितनी हाफ लाइफ हुई उसका टाइम, और ये यानी वो नंबर हाफ लाइफ का। हाँ, तो एन डैश इक्वल टू दिस। लेकिन सर यहाँ तो दो दो बताए गए हैं, हाँ तो बाइफरकेट करेंगे ना हम इसको। अब सर एक बताया यानी मतलब पहला वाला एलिमेंट ए और दूसरा वाला बी, अरे हाँ ना, तो पहला फॉर ए एलिमेंट, हाँ, और इधर फॉर बी एलिमेंट, हाँ। तो ये क्या होगा सर, ये है इसलिए यानी डैश इक्वल टू सर 1 - 1 अपॉन यन की जगह आएगा 4 स्क्वेयर, वैसे ही इंटू 100%। आपका प्रश्न सर यन की जगह यहाँ ए के केस में 4 कैसे आया, तो आप प्रॉब्लम पे आइए। ए की हाफ लाइफ कितनी है रे बाबू, ए की हाफ लाइफ कितनी है 20 क्या मिनट्स, तो क्या बोल रहा है 80 मिनट्स बाद कितना रे, तो हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ कितनी है 20 मिनट, तो दो हाफ लाइफ 40 मिनट, तीन हाफ लाइफ 60 मिनट, चार हाफ लाइफ 80 मिनट्स 80 मिनट है ना। इसलिए ये यन वो नंबर कितनी हाफ लाइफ रे, 4, इसलिए यन की वैल्यू 4। और सर बी के केस में वो भी बताता हूं, तो बी के केस में ये यन बी डैश, हाँ सर बी है इसलिए यन बी डैश इक्वल टू 1 - 1 अपॉन यन के जगह 2 स्क्वेयर इंटू ये 100% वैसे ही। सर अभी यन के जगह 2 कैसे लिया, अब बी का हाफ लाइफ बताओ मुझे। सर बी का हाफ लाइफ है 40 मिनट्स, एक हाफ लाइफ 40 मिनट्स, तो वह 80 मिनट्स यानी कितने रे, फिर दो हाफ लाइफ ना, इसलिए यहाँ यन की वैल्यू 2। यस सर, तो ये देखो यानी डैश यानी जितनी अमाउंट ए की डीके हो गई, और ये एन बी डैश यानी जितनी अमाउंट बी की डीके हो गई। तो ये डीके के लिए फार्मूला जो डीके हो गया, और ये डीके होके जो बच गया उसके लिए ये फार्मूला दिस एंड दिस, और ये डीके होने के लिए फार्मूला। यस, तो अभी इसकी वैल्यू बताओ, तो सर 1 - 1 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 इंटू 100%। सर 16 1 जा 16 - 1 अपॉन 16 इंटू 100%, 16 - 1 यानी 15 अपॉन 16 इंटू 100%, ये आ गया यानी डैश। इसी प्रकार से ये 1 - 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इंटू 100%, 4 1 जा 4 - 1 अपॉन 4 इंटू 100%, तो ये 3 अपॉन 4 इंटू 100%, ये हो गया एन बी डैश। यस, तो हमें रेशो जो पूछा है वो एन ए डैश अपॉन एन पी डैश, तो देयरफॉर एन ए डैश अपॉन एन बी डैश इक्वल टू ये वाला 15/16 इंटू 100% अपॉन ये वाला 3/4 इंटू 100%। 100% कैंसल, इधर जगह ने इसलिए इधर लिख रहा हूँ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही इक्वल टू यानी ये एन ए डैश अपॉन एन बी डैश, वैसे ही ये 15/16 100% कैंसिल हो गया, ये डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन, तो 3/4 रिवर्स हो गया, तो 4/3, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो यहाँ बचे 5 और यहाँ बचे 4, तो ये 5/4 आ गया कौन, एन ए डैश अपॉन एन बी डैश, तो ये आंसर हो गया अपॉन यानी S2, देयरफॉर एन ए डैश S2
एन बी डैश इक्वल टू 5s/4 ये आंसर। तो वहां से मुझे आप राइट ऑप्शन जो है वो बताओ। सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर क्या रे बाबू? तो फिर से बता रहा हूं, ये दो फार्मूले डीके होने के बाद जो अमाउंट प्रेजेंट रह गई, टी समय के बाद जो अमाउंट प्रेजेंट रहेगी उसके लिए, और ये जो डीके हो गई, टी इतने समय में जो क्या हो गई, डीके हो गई, तो ये डीके के लिए और ये डीके होके जो बच गई उसके लिए। तो अलग अलग फार्मूले, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसकी ज़रूरत है क्या? नहीं, लेकिन जानबूझ के आपको बताया ताकि ये और ये आप फर्क कर सके, ये डीके के लिए और ये डीके होके जो बच गया उसके लिए। क्लियर रे बाबू? बोलो बोलो यस यस। तो द हाफ लाइफ ऑफ ट्रिटियम इज 12.5 ईयर्स। हाफ लाइफ दिया है ट्रिटियम का 12.5 ईयर्स। व्हाट मास ऑफ ट्रिटियम ऑफ इनिशियल मास 64 मिलीग्राम विल रिमेन अनडिकेड आफ्टर 50 ईयर्स। तो इनिशियल अमाउंट ट्रिटियम की अगर 64 मिलीग्राम है तो 50 साल के बाद कितनी अमाउंट ये अनडिकेड रहेगी? अनडिकेड यानी ही प्रेजेंट। अभी मैंने दो फार्मूले बताए थे आपको, ये किसके लिए बताया था? जो प्रेजेंट रहेगी, प्रेजेंट यानी ही अनडिकेड, और इधर किसके लिए बताया था? डिकेड, है ना? तो ये अनडिकेड के लिए है, तो ये वाला फार्मूला। तो कौन से फार्मूले बताओ फिर हमारे पास? सर n इक्वल टू n0 e टू दी पावर माइनस लैम्बडा टी, ये एक फार्मूला, और n इक्वल टू n0 इंटू हाफ टू द पावर n, ये दूसरा फार्मूला। ये पहला है और ये दूसरा है। हाँ या ना? बोलो जल्दी यस। तो हमें अभी दूसरे की जरूरत है। किसकी जरूरत है? दूसरे की। तो साइड वर्क देखो, साइड वर्क। तो ये n यानी मैंने बताया t अपॉन t हाफ। क्लियर क्या? तो n वैसा ही, ये t 50 साल बाद बोल रहा है वो, तो 50 ईयर्स, और t हाफ कितना है? 12.5 ईयर्स। 12.5 4 तो n की वैल्यू कितनी? 4, यानी 4 हाफ लाइफ पीरियड बीत गए, बरोबर ना? अरे 12.5 अगर एक हाफ लाइफ है तो 50 ईयर्स में 4 हाफ लाइफ हो जाएंगे ना। 12.5 एक हाफ लाइफ, उसका डबल किया तो 25 दो हाफ लाइफ, है कि नहीं? फिर और 12.5 किए तो 25 प्लस 12.5 3 हाफ लाइफ होगा, और अगर 12.5 किया तो पूरे हो जाते हैं 25 प्लस 25 तो 50। तो कितने हाफ लाइफ? 4 हाफ लाइफ, बरोबर है। इसीलिए तो n आ गया 4। तो ये n की वैल्यू यहां रखो, यहां रखो, और ये n0 इधर लो, तो n बाय n0 इक्वल टू ये हाफ, और ये n की वैल्यू 4। अब यहाँ n यानी होते हैं ये n0 यानी इनिशियल अमाउंट, और n यानी वो अमाउंट जो प्रेजेंट रहेगी आफ्टर टाइम t। लेकिन अभी यहाँ n के जगह मास दिया है, मास क्या दिया है? कोई बात नहीं, तो n के जगह m और n0 के जगह m0, और ये वैसे ही हाफ टू द पावर 4। तो m0 यानी इनिशियल मास जो प्रेजेंट है, और m यानी वो मास जो प्रेजेंट है आफ्टर टाइम t। तो हमें ये m0 दिया है इनिशियल अमाउंट कितनी? 64 मिलीग्राम। यस, तो ये m वैसे ही m0 की वैल्यू 64, ये 1 का पावर 4 यानी 1 4 टाइम्स, और 2 का पावर 4 यानी 2 4 टाइम्स। तो ये m/64 वैसे ही
ये तो 1 ही आएगा, 2 इंटू 2 4, ये 2 इंटू 2 4, 4 4 जा 16, आया ना। तो ये 64 अगर इधर लिए तो यम इक्वल टू 64 1 जा 64 अपॉन 16, तो यम इक्वल टू 16 4 जा 64, इतने मिलीग्राम। तो इतनी अमाउंट जो है वो अनडिकेड रहेगी। क्या रहेगी रे बाबू? अनडिकेड यानी प्रेजेंट रहेगी 50 साल के बाद। इनिशियल अमाउंट कितनी थी? 64 मिलीग्राम। तो 50 साल के बाद कितनी अमाउंट बाकी रहेगी? वो रहेगी 4 मिलीग्राम। कितनी? हाँ 4 मिलीग्राम। तो राइट ऑप्शन वहां से मुझे बताओ कौन सा है? डी। अच्छा, यही प्रश्न आपको घुमा के भी पूछ सकते हैं कि कितनी अमाउंट डीके हो गई, तो वो भी आप यही से भी फाइंड कर सकते हैं। उसका सेपरेट फार्मूला तो वैसे मैंने बताया है डीके के लिए, लेकिन आप इस फार्मूले से भी आंसर फाइंड कर सकते हैं कि सर अगर इनिशियल अमाउंट 64 मिलीग्राम है और 50 साल के बाद अगर 4 मिलीग्राम बच रही है, प्रेजेंट है, अनडिकेड है, तो डीके कितनी हुई? तो आप बोलेंगे सर 64 से ये 4 हटा दो तो बची कितनी? 60। तो 60 इतना क्या हो गया? डीके हो गया, है ना। तो इसी एक ही फार्मूले से हम दो इसके आंसर फाइंड कर सकते हैं। कितना बचा? 4 मिलीग्राम। और कितना डीके हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, कितने पार्ट की रास हो गई? तो 64 माइनस 4 यानी 60 मिलीग्राम, है ना। यस। तो हमें पूछा है कितना बचा 50 साल के बाद? कितना रे बाबू? 4 मिलीग्राम। कितना रे बाबू? 4 मिलीग्राम। यस यस।